नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नेहा और आज का जो सक्सेस स्टोरी है वो मुझे द सीक्रेट के वेबसाइट से मिला। ये जिनकी सक्सेस स्टोरी है उन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन हम मान के चलते हैं कि ये सक्सेस स्टोरी निशा की है। निशा एक सिंगल मदर है। उन्होंने रिसेंटली अपने हस्बैंड को खो दिया है। उनके हस्बैंड को कैंसर था। अब क्योंकि उनके हस्बैंड को कैंसर था तो उनके हस्बैंड के लिए उनको बहुत महंगे महंगे ट्रीटमेंट, केमोथेरेपी ये सब करना पड़ा था, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत कर्जे हो चुके थे उनके। बट अनफॉर्चुनेटली निशा अपने हस्बैंड को तो बचा नहीं पाई, लेकिन अब निशा एक सिंगल मदर है और उनके 2 बच्चे हैं। निशा एक बहुत ही मामूली सा छोटा मोटा नौकरी करती है और नौकरी का जो सैलरी आता है कर्जा देते देते घर का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल ये सब पे करते करते न जाने पैसा कहाँ से निकल जाता है और उनके पास इतना पैसा भी नहीं बचता है कि वो अपने दोनों बच्चों को भरपेट खिला पाए। उनको अच्छे स्कूल में भेजना, उनको अच्छे से रखना, ये सब वो सोच भी नहीं सकती है। निशा बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करेंगी, कैसे चलाएगी, वो अपने बच्चों को कैसे ठीक से पढ़ाएगी, कैसे खिलाएगी। एक दिन वो बैठे बैठे बस ऐसे ही कैलकुलेट कर रही थी कि मार्केट में कितना कर्जा है और इन कर्ज़ों को चुकाने के लिए उनको कितना पैसा चाहिए। उन्होंने देखा कि उनको मार्केट का कर्जा देने में ही 50 लाख से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। निशा की एक मुँह बोली आंटी थी जिनको निशा बहुत ज़्यादा मानती थी। एक दिन निशा ने डिसाइड किया कि वो बहुत उदास है तो वो अपने आंटी को विज़िट कर ले और अपनी आंटी को अपनी परेशानियों के बारे में बताए। निशा को ऐसा लगा था कि उनके आंटी को जब वो अपनी परेशानियों के बारे में बताएगी तो उनकी आंटी उनको पैसा दे के मदद करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी आंटी ने निशा से कहा कि तुम एफर्मेशंस का यूज़ करो अपने लाइफ में। उनकी आंटी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पिछले कई सालों से फॉलो करती आ रही है और निशा ने भी ऐसा देखा है कि एफर्मेशन से, सिर्फ एफर्मेशन से ही उनकी आंटी का लाइफ कहाँ से कहाँ चला गया है, बहुत सुंदर लाइफ बन गया है। पहले उनकी आंटी के पास भी बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ करती थी, लेकिन उन डेस्परेट मोमेंट्स में निशा को एफर्मेशंस का सलाह देना निशा को अच्छा नहीं लगा था। निशा को लगा था कि अगर उनकी आंटी उनको थोड़ा पैसे देके मदद कर देती तो उनके लिए अच्छा होता। लेकिन निशा अब मानती है कि अगर उस दिन आंटी ने एफर्मेशंस के बारे में नहीं बताया होता तो शायद निशा की लाइफ आज ऐसी नहीं होती। निशा उदास होकर घर वापस चली गई, लेकिन निशा ने सोचा कि अगर उनकी आंटी सिर्फ एफर्मेशंस की यूज़ से अपनी लाइफ को इतना अच्छा बना सकती है, इतना फाइनेंशियली स्टेबल हो सकती है, तो उनके लिए ट्राई करने में तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अभी निशा के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं बचा है। तो निशा ने खुद के लिए एक एफर्मेशन बनाया। वो हर रोज़ जब भी उनके माइंड में गंदे थॉट्स आते थे, डिप्रेसिंग थॉट्स आते थे, परेशानी होती थी उनको, वो हमेशा खुद के माइंड में ये एफर्मेशंस दोहराती रहती थी। उनका एफर्मेशन कुछ ऐसा था: मेरे लाइफ को भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। मेरे लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। मैं प्रोटेक्टेड हूँ। आई एम टेकन केयर ऑफ। मेरे लाइफ में जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि मेरे लाइफ के ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। जब भी वो परेशान होती थी, जब भी कुछ उल्टा सीधा थॉट्स उनके दिमाग में आने लगता था, तभी वो ये एफर्मेशंस यूज़ कर लेती थी। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने ऐसा महसूस किया कि वो बहुत ज़्यादा काम हो चुकी है। उनके माइंड में पहले जैसे नेगेटिव थॉट्स आया करते थे, अभी वैसे नेगेटिव थॉट्स नहीं आते थे। निशा के पास अभी भी पैसे नहीं हैं, लेकिन अभी निशा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है लाइफ को लेके, बहुत ज़्यादा होपफुल है लाइफ को लेके। एक दिन वो अपने काम पे जा रही थी। उनके ऑफिस के पास ही एक लॉटरी का दुकान है। निशा ने हमेशा देखा तो था वो लॉटरी का दुकान, लेकिन कभी भी उनके माइंड में लॉटरी वो जीत सकती है या फिर लॉटरी खरीदना चाहिए, ऐसा कभी उनके माइंड में आया नहीं था। लेकिन उस दिन अचानक से उनको ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन फील हुआ कि उनको एक लॉटरी खरीद लेना चाहिए। निशा ने ज़्यादा ना सोचकर जाकर एक लॉटरी परचेस कर लिया और अगले दिन जब लॉटरी का रिज़ल्ट निकलना था
तब निशा ने पाया कि एग्जैक्टली वो 50 लाख रुपीस की लॉटरी जीत चुकी है। 50 लाख रुपीस से उन्होंने अपने मार्केट का सारा कर्जा अदा कर दिया। एफर्मेशंस के मदद से उनको एक बहुत अच्छी नौकरी मिल चुकी है और वो कई बार ऐसे ही लॉटरीज भी जीत चुकी है। तो गाइस, एफर्मेशंस बहुत बहुत पावरफुल होता है। पहले जब हम एफर्मेशंस यूज़ करते हैं तब हमारे माइंड में ऐसा आता है कि ये सच नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम कन्विक्शन के साथ अपने सारे डाउट्स को हटाकर अगर उन एफर्मेशंस को बार बार दोहराते रहे तो हमारा माइंड भी, हमारा दिल भी, हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी ये कभी ना कभी मान ही लेता है। बस तब तक की देरी है जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस एफर्मेशन को सच मान लेता है, तब लाइफ को तो बदलना ही है, जैसे निशा का लाइफ बदला। सो गाइज, ये थी आज की पावरफुल सक्सेस स्टोरी निशा की। आई होप आपको ये सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी है। गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।